और अब मैं इस कार्यक्रम के अंतिम वक्तव्य प्रदान करने के लिए, अंतिम संदेश प्रदान करने के लिए एक ऐसी महासाध्वी को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने उनके दर्शन किए हों, हो सकता है बहुत से लोगों ने उनके दर्शन ना किए। जब वर्ष 1974 में भगवान महावीर मेमोरियल समिति का स्थापना का ख्याल आया और वो ख्याल पुष्पित और पल्लवित हुआ और लोकसभा में, पार्लियामेंट में भी उसके लिए मीटिंग बुलाई गई, तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में अंतिम उद्बोधन और वक्तव्य और भाव प्रदान करने के लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम की सर्वोच्च संरचना भगवान महावीर मेमोरियल समिति के द्वारा की गई है, तो ऐसी साध्वी, परम श्रद्धेय, संस्कार भारती महासाध्वी श्री प्रीति सुधा जी महाराज, जिनका नाम आने से ही हाथ जुड़ जाते हैं, मस्तक झुक जाता है, वो 1974 की संसद भवन की उस मीटिंग में विद्यमान थी, जिस समय भगवान महावीर के 2500वें निर्वाणोत्सव के कार्यक्रम को संजोया गया। उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो आज विशेष तौर पर आज की सभा में अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमें पधारी हैं। उनके पूरे संस्मरण हैं वर्ष 1974 के और भगवान महावीर मेमोरियल समिति के, और किस प्रकार पूरे देश में भगवान महावीर का 2500वां निर्वाणोत्सव मनाया गया। तो अब मैं अंत में निवेदन करूंगा परम श्रद्धेय महासाध्वी श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की वहां और अपना संदेश प्रदान करें। हाँ जी, समय काफी हो गया है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही क्या? जी आ रही है गुरु। हाँ जी, 1974 में भगवान महावीर का 2500वां निर्वाण महोत्सव जब मनाया गया था, उस समय हमारे परम पूज्य सुशील कुंवर जी महाराज साहब, सुशील मुनि जी महाराज साहब, इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन का बहुत बड़ा आयोजन किया था और उस समय हमारे साहू शांति प्रसाद जी, इनको वहां बुलाया था, उनसे हमारी बातचीत हुई थी और एक ऊंचा आदमी है ऐसे हमारे भी ध्यान में आया था। भगवानों, आज माँ इंदु जैन के स्मृति में आप लोगों ने सभा रखी है और माँ इंदु जैन ने जाते जाते कहा था कि मेरी शोक सभा मत मनाना, मेरा उत्सव मनाना, मृत्यु उत्सव बनाना। बहुत बड़ी बात है। जो ज्ञानी होता है वो अपने शरीर की बात करता है, जो ज्ञानी होता है वो शरीर की बात नहीं करता, आत्मा की बात करता है, और जो अज्ञानी होता है शरीर के लिए रोते रहता है। शरीर छूट ना जाए, शरीर छूट ना जाए, ऐसा अर्थ ध्यान करता है, और छूटने के बाद भी पीछे वाले जो मोह में अटके हुए लोग हैं वे उसके शरीर के विदाई का ही दुख मनाते रहते हैं और शोक सभा करते रहते हैं। इंदु जैन ने, वो सच्ची ज्ञानी थी, उन्होंने पहले से कह दिया कि मेरी शोक सभा मत बुलाना, मेरा तो मृत्यु महोत्सव करना, क्योंकि आत्मा का कभी मरण होता ही नहीं है। आत्मा खाली अपनी जगह बदलती है, अपना स्थान बदलती है, बाकी आत्मा कभी मरती नहीं है। और जिसको ये ध्यान में आ गया वो दूसरी बात कैसे कर सकता है। जाते जाते माँ इंदु जैन ने, मैं आत्मा में पूर्ण विश्वास रखती हूँ और मेरा पूर्ण विश्वास आत्मा की शक्ति के ऊपर है, ये उनको मालूम था, और इसके लिए उन्होंने कह दिया कि मेरी शोक सभा मत बनाना, मेरी क्या करना, मृत्यु महोत्सव मनाना। तो उनके लिए कुछ लाइनें हमें बनाई थी। ऊंचे पसंद ऊंचे लोगों की, ऊंची पसंद ऊंचे लोगों की, ऊंचा काम सदा ही भाया। किसके लिए? माँ इंदु जैन के लिए। ऊंची पसंद ऊंचे लोगों की, ऊंचा काम सदा ही भाया, माध्यम को भी ऊंचा रखा, माध्यम को भी ऊंचा रखा, ऊंचा धार्मिक ज्ञान सुहाया। माध्यम को भी ऊंचा रखा, ऊंचा धार्मिक ज्ञान सुहाया। ख्याल ऊंचे हिम्मत ऊंची, ख्याल ऊंचे हिम्मत ऊंची, समर्थ सारा कार्य निभाया। ऐसी इंदु माँ की स्मृति में सबने अपना शीश झुकाया, ऐसी इंदु माँ की स्मृति में सबने अपना शीश झुकाया। भगवानों, इस तरह से हमको मालूम नहीं था, हमको पता था कि साहू शांति प्रसाद जैन का ये बहुत बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है और बहुत संस्कारी परिवार है, ये सब मालूम था, किंतु हमारे दिल्ली के
सुभाष जी ओसवाल जैन, उनका आग्रह रहा कि आज जूम की मीटिंग में आपको भी शामिल होना है और 2 शब्द उनके लिए कहना है, पर शोकांति का मत मनाना, कोई शोक की बात मत करना, उत्साह की बात करना, उत्सव की बात करना। जैसा उन्होंने कहा वैसे ही हमारी पंक्तियां बन गई और वो पंक्तियां आपके सामने हमने प्रस्तुत की है। आपने उसको स्वीकार किया, आपने उसको सुना और हमारी इंदु माँ इंदु जैन तो जरूर अच्छे ठिकाने गई है। उसने मनुष्य जीवन का जैसे सार्थक हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा काम किया है। ऐसी इंदु जैन के लिए हम लोग कई करें। उनका जो टारगेट था महावीर मिशन के लिए और प्रतिमा बनाने के लिए, क्योंकि सबको एक बनना पड़ेगा। अभी अभी भाई साहब ने कहा था कि हम सब पहले तो बहुत कम हैं और अगर सभी एक हो जाते हैं ना तो ये पूरा का पूरा मिशन आगे बढ़ सकता है और यही सच्चे अर्थ में उनके लिए हमारी आदरांजलि होगी। तो हम सब एक हो जाएं और आगे बढ़े हिम्मत से और जरूर से मेहनत करके हम आगे लाएंगे भगवान के सिद्धांतों को, अनेकांत को और उनके एकता को। तो एक अंतरा जाते जाते हम गा रहे हैं। हम चाहे तो भेद भाव की दीवारों को तोड़े, तू है दिगंबर मैं श्वेतांबर, भेद भाव को छोड़े। अपना मंत्र भी एक है भाई, अपना रास्ता है, अपना मंत्र भी एक है भाई, अपना रास्ता है, अपनी मंजिल एक है भाई, अपना रास्ता ने। जैनी एक हो जाना, जैनी एक हो जाना, इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो, यहाँ पड़ा है खजाना। जैनी एक हो जाना, जैनी एक हो जाना, जैनी एक हो जाना, जैनी रे, जैनी एक हो जाना, जैनी रे, जैनी एक हो जाना, जैनी रे। इस प्रकार जैनी एक हो जाना, जैनी रे। इस प्रकार समय का अभाव होते हुए भी परम पूज्य महासती जी ने अपना समय निकालकर अपनी काव्य पंक्तियों को आपके सामने रखा है। हमने भी पूरा भजन ना रखते हुए एक अंतरा गाया है। समय का अभाव, पहले बहुत समय अपना चला गया है, कोई बात नहीं, उत्तम क्षमा है। सुभाष जी भैया का वापिस फोन आया कि महाराज साहब गोचरी करके आप जल्दी से आ जाइए। तो हमको भी बड़े बड़े संतों के दर्शन हुए हैं और अभी अभी हमने जब चिदानंद जी स्वामी जी से जो परमार्थ निकेतन के हैं, हमारे बहुत बहुत करीब के हैं, हम खाली एक दूसरे को ऊपर से उस वो मोबाइल के अंदर देख लेते हैं जब पूना के अंदर कार्यक्रम था, परंतु आपने अभी उनके मुंह से नौकार मंत्र सुना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम लोग सिद्धाचलम में मिले थे न्यू जर्सी के अंदर, वहां पर स्वामी जी ने पूरा भक्तामर हमारे साथ गाया था। याद है स्वामी जी, भक्तामर का अनुष्ठान चल रहा था और उसमें हमारे स्वामी जी इतनी सरलता से, इतने प्रेम से उनके आश्रम के अंदर लेके गए ना, तो वो छोटे छोटे नैपकिन भी होते, वो भी इस रंग के थे, इस कलर के थे, ऐसे गेरुआ कलर। और इस प्रकार के प्रेम की भावना, भक्तामर की साधना, नौकार मंत्र की आराधना आज पूरे विश्व में फैल रही है। हमें स्वामी चिदानंद जी को देखकर बहुत समाधान हुआ है। ऐसे संतों के दर्शन, परम पूज्य नियम दर्शन जी, नए पद्म सागर जी महाराज साहब, रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, हमारे आलोक ऋषि जी महाराज साहब और संत जो हमारे विद्यानंद जी मुनि के, जिन्होंने हमसे रिकॉर्ड बनवाई दिल्ली के अंदर भजनों की, अनेकों रिकॉर्ड बन गई। और वो बनाने वाले हमारे आचार्य श्वेत भिक्षाधारी विद्यानंद जी महाराज थे। ऐसी अनेक घटनाएं दिल्ली की हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज हम अपने माँ इंदु को बहुत बहुत याद कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि ऐसा जीवन संतों का बन जाए, ऐसा जीवन हमारा बन जाए,
ऐसी मृत्यु हम चाहे और मृत्यु के बाद भी महोत्सव का आनंद हम ले, ऐसी प्रेरणा जाते जाते भी हमारे माँ इंदु ने दिया है। तो उनके लिए बारंबार हमारा दिल झुक जाता है, आनंद से भर जाता है। भाई और बहनों, अब आज का जो कार्यक्रम हुआ है, इसकी तो खाली प्रेरणा हम लोगों ने ले ली है, भाइयों ने ली, पूरा जैन समाज, क्योंकि हर व्यक्ति के आगे जैन लगा हुआ था। इंदु जी जैन, साहू शांति प्रसाद जैन, राजीव जी जैन, ये सारे जैन लोगों ने अगर जैन का झंडा उठाया है, तो निश्चित रूप से इस बदलते हुए परिवर्तन के युग में हम भी भगवान के सिद्धांतों को आगे लाएं। अभी अभी आपने देखा कि हमारे मुंह पर तो पहले से ही मास्क लगा हुआ है, पहले से ही मास्क हमने लगा लिया था, जो भगवान ने बताया। दीक्षा लिए तब से हम तो लॉकडाउन में हैं और क्वारंटाइन होते रहते हैं। सारे के सारे नियम भाषा बदल करके भगवान महावीर के ही आए हैं। भाई और बहनों, निश्चित रूप से ये भगवान का जमाना आ चुका है, भले ही पंचम काल है, परंतु हम अगर एक हो जाएंगे ना भाइयों, तो घर घर के अंदर भगवान के सिद्धांत पहुंचा पाएंगे। निश्चित रूप से इस माध्यम ने, टाइम्स ग्रुप के माध्यम ने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने जैनियों की शान, आन और बान बढ़ाई है। उन सबको हार्दिक, नितिन भैया, विनीत भैया और समीर भैया, इन सब लोगों को, पूरे परिवार को, साहू प्रसाद के परिवार को हम लोग धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। पूरा साध्वी मंडल यहाँ पर उपस्थित है, उन सब की प्रेम की भावनाएं आपके सिर पर है। आप आगे बढ़े, हम सब आपके साथ है और हम सब एक है, नेक है। ओम शांति। बहुत कृपा की गुरु जी महाराज, और मैंने विशेष तौर पर गुरु जी से आग्रह किया था, क्योंकि ये अकेली संत हैं जो उस समय वर्ष 1974 में भगवान महावीर के 25वें निर्वाणोत्सव के कार्यक्रम में पूरी तत्परता के साथ और पूरी निष्ठा के साथ जुड़ी हुई थी और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपने उस कार्यक्रम में अदा की थी।